सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान। क्या हाल है जवान? एक्चुअली आज आपको गाड़ी से ही व्लॉग दिखाना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अभी मदर का फ़ोन आया था। एक्चुअली आज रुद्र को वैक्सीन लगनी है। वैसे तो उसकी 20 तारीख की थी वैक्सीन, 2 साल का हो गया था वो, तो 2 साल होने के बाद उसकी वैक्सीन, जो रेगुलर वैक्सीन जो लगती है बच्चे को, वो लगनी थी। लेकिन 20 को उसका बर्थडे था, तब लगी नहीं, और उसके बाद चीज़ें एक्सटेंड होती गई, तो न डॉक्टर मिले थे ना कुछ, तो इसलिए अभी उसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवानी पड़ रही है। तो आज ज़रा जा रहे हैं, जाते हैं। अब रास्ते में जाते जाते आपसे बात करते हैं। अच्छा, मेरे को आप लोग एक चीज़ बताना कि एक्चुअली क्या है कि मैं अपने बच्चे की वैक्सीन है ना, पहले मैं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाता था, प्राइवेट क्लिनिक्स में लगवाने के लिए। किसी ने मुझे नसीहत दी थी कि क्या नाम है कि प्राइवेट में लगवाओ, ज़्यादा बेटर है रेदर देन गवर्नमेंट। ठीक है, बट प्राइवेट में भी ऐसा होता था कि भाई जब मैं किसी प्राइवेट उस पर जाता था, हमारे यहाँ है एक अच्छा डॉक्टर, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ही वैक्सीन्स लगाता था, और जिसे डॉक्टर्स भी, मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर्स कहते हैं ज़रूरी नहीं है, बट वो कहता है कि नहीं, एक ब्रेन में कोई बच्चे के प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ के लिए लगेगी, एक आगे कोई न्यू प्रॉब्लम्स आ रही है, उस चीज़ के लिए वैक्सीन लगेगी। तो मुझे सजेस्ट करना कौन सी चीज़ ठीक है, कि मैं गवर्नमेंट के थ्रू ही जाऊँ या फिर मैं ये थोड़ा प्राइवेट बिल्डर कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के थ्रू ही जाऊँ या फिर मैं प्राइवेट डॉक्टर के थ्रू जाऊँ। क्योंकि देखो, लगनी तो है ही है वैक्सीन, ठीक है। कोई है जिसे मतलब जिसके बेबी को लगी है अभी विद इन 1 ईयर के अंदर, तो मुझे सजेस्ट करिएगा, क्योंकि देखो मेरे बेबी को तो लगी रही है, 2 साल तो हो ही गए हैं, ठीक है। अब प्राइवेट डॉक्टर क्या कह रहा है कि उसे अभी 3-4 तो अभी कंटिन्यूसली लगनी और हैं वैक्सीन अलग अलग तरीके की, ठीक है, जो गवर्नमेंट्स डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं कर रहे। गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है, प्राइवेट वाला कह रहे हैं कि ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, जैसे हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए वैक्सीन्स लगनी ज़रूरी कह रहे हैं। बट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि भाई दे आर नॉट रिकमेंडेड दैट, कि होता तो नहीं तो गवर्नमेंट में भी आता। तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा कि मुझे किसके थ्रू जाना चाहिए, मुझे गवर्नमेंट के थ्रू ही वैक्सीन लगवाना चाहिए या फिर प्राइवेट में। बिकॉज देखो, समटाइम्स नो डाउट प्राइवेट वाला हमें कई सुविधाएं गवर्नमेंट ने ऐसी दी हुई है कि हम प्राइवेट में जाएंगे, वही चीज़ 5-6 हज़ार रुपये की लगेगी, और मैं गवर्नमेंट में जाऊंगा तो वही चीज़ फ्री की हो जाएगी। लेकिन उस सुविधा के अलग मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब वैक्सीन लगवाई थी इसकी डोज, तो मेरे को करीबन ऐसा पड़ रहा था कि हर 3 महीने में मुझे लगवानी पड़ रही थी इसे, बेबी को, और मेरा हर 3 महीने में ऐसे जा रहा था 13-14 हज़ार रुपये, ठीक है। तो बट मेरे को लोग रिकमेंड नहीं कर रहे थे, कह रहे क्यों इतना वो कर रहे हैं, इतना खर्चा तो कभी होता ही नहीं है। प्राइवेट ये बिल्डर याद आ रहा है बार बार प्राइवेट डॉक्टर तो बार बार ही अपने उसके लिए करते ही रहते हैं, उन्हें तो क्या चाहिए कि क्लाइंट ही होता है, ठीक है, उन्हें तो पैसे से मतलब है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, बाकी आप भी सजेस्ट करिए अगर कोई है कि मुझे किसके थ्रू जाना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू जाना चाहिए या फिर प्राइवेट डॉक्टर के थ्रू जाना चाहिए।
इन लोगों का समझ नहीं आता, तो आप देख रहे होंगे कि अपना साइड मिरर बंद कर रखा है इन्होंने। अपने पता नहीं साइड मिरर बंद करके देखते क्या है। इन भाई साहब ने तो हटा ही रखा है। जो आपको वैगनआर दिख रही है, अब ये मुड़ेगी सीधे हाथ पे, इन्होंने तो वही हटा रखा था। ये तो ऐसे कहते होंगे ना कि भैया जैसे हम लोग कभी समझो कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं, हम समझो सब्जी लेने गए तो भैया 250 ग्राम टमाटर दे दो, आधी किलो खीरा दे दो, तो ये भी ऐसे कहते होंगे कि भैया मुझे डिस्काउंट बताओ कितना दोगे। वो अगर कोई कहता होगा 40,000 50,000, भैया मिरर भी हटा रहा हूँ मैं, मुझे मिरर भी नहीं चाहिए, अच्छा 10,000 उसके भी काट लेना, भैया मुझे टायर भी नहीं चाहिए, मैं अपने पैरों से ही चला लूँगा। तो मतलब पता नहीं क्यों ये लोग मिरर बंद करके चलते हैं। सो मैं आ गया हूँ अपने घर के नीचे। ये जब भी आता हूँ हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं दोनों। चलिए चलो लेट्स मीट द रुद्र। फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं हम। हाँ तो है नहीं, भाई साहब दिख रहे होंगे। देखो अब आएंगे भाई साहब भागते हुए। नमस्ते माँ। अंदर आ गए। ये हमारा बेटू, हाँ ये हमारा रुद्र आ गया। हाँ अच्छा बैठूं तो बिठाया जा रहा है। चलो मिलते हैं, इसे लेके जाता हूँ एक बार हॉस्पिटल। हाँ बम टूटा तो बम फूट गया ना इसमें फ़ोन में, तो बम फूटा। हाँ चलो मैं ज़रा इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, वैक्सीन लगवा लेता हूँ, ठीक है, फिर मिलता हूँ आप लोगों को। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो रुद्र? ये हमारी माता जी श्रृंगार करते हुए, हॉस्पिटल जाते हुए भी श्रृंगार ही करती हैं। क्या कर रहे हो आप? अपना फेवरेट कार्टून देखते हुए, मिनियन। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। मैं जाऊँ? चलो बाय। चलो जाओ, मैं जा अच्छा नहीं आजा भाग्य। एक्चुअली रुद्र की दादी लेके गई हुई है उसे अंदर, यहाँ पे इधर अंदर जाओगे तो आपका पर्चा बनेगा,
इधर अंदर जाओगे तो आपके बच्चे के वैक्सीन लगेगी। जस्ट बिकॉज मेरे पास मास्क नहीं है तो मेरा अंदर जाना अलाउ नहीं है। अब जैसे रुद्र आएगा वैक्सीन लगवा के फिर आपको दिखवाता हूँ। ये हमारे रुद्र बाबा आते हुए। क्या हो गया रुद्र? क्या वैक्सीन लगी? आओ। रुद्र को भी लगी, रुद्र की दादी को भी लगी। अच्छा चलो। हाँ हाँ गोदी। रुद्र को वैक्सीन लगवा दी थी। अब वो है कि गवर्नमेंट के वहाँ था तो वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने हल्का बहुत थोड़ा सा बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी। आप ये मान लो कि फ्लैट्स वगैरह में इन्होंने खोल रखा था एक गवर्नमेंट का डिस्पेंसरी, वहाँ पे इसकी वैक्सीन लगी थी। अब एक अभी न्यू हाउस बाय किया है हमने, नया घर लिया, एक बार वो देखने जाना है। रुद्र की दादी एक बार घर पे आई थी कुछ काम से। यहाँ तो बड़ा बारिश का मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये मेरा एंट्रेंस है, ये पूरा ड्राइंग डाइनिंग हॉल है, ये किचन है पूरा। ये किचन होके एक बेडरूम यहाँ पे है, वॉशरूम। बाकी 2 बेडरूम मेरे पीछे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मुझे जनवरी या फरवरी में मिल जाएगा। इवन छत भी हमारी काफ़ी बड़ी है। हाँ तो अभी बस यही साइड देखने आए थे, साइड देख लिया, अब जा रहे हैं वापस। आज का मेरा पूरा दिन ऑलमोस्ट ही गाड़ी में ही गया है। मेरा पूरा व्लॉग ही लगभग 90% व्लॉग मेरा गाड़ी का ही आपको मिलेगा। रीज़न क्या है कि मैं आज पूरे दिन ही ट्रैवल करता रहा कहीं ना कहीं इधर से उधर। आज का बड़ा डे तो सारे हेक्टिक ही रहते हैं, लेकिन आज भी मेरा लगभग ऐसा ही था। आज भी मैं पहले रुद्र की वैक्सीन, फिर मम्मी को अपना न्यू जो फ्लैट था वो एक बार देखना था कि कितना बन चुका है, कितना काम हो चुका है, वो दिखाना। एक छोटी सी झलक तो मैं उसकी आपको भी दिखा दूंगा अपने व्लॉग में, ठीक है। उसके अलावा फिर राजनगर से कहीं और जाना, ठीक है। मम्मी को कहीं काम था तो वहाँ लेके जाना। फिर मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन ही मैं या तो गाड़ी में ही व्लॉग कर रहा था, नहीं तो मैं व्लॉग ही नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मैं ऐसी जगह पे था जहाँ हम व्लॉग कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। नहीं तो मैं तो चाह रहा था कि आपको पूरे दिन का पता ही तो चले कि मैं करता क्या हूँ, मैं आज पूरे दिन मैंने किया क्या। बिकॉज हर व्लॉग में मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। अभी बिकॉज कंटेंट इसलिए नहीं बन पा रहा मेरा, मैं अभी कंटेंट इसलिए बनाना भी नहीं चाह रहा क्योंकि पहले मैं एक कॉन्फिडेंस है ना अपने अंदर लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट की कोई वो नहीं है, कंटेंट तो हर कभी भी कैसे भी बन जाता है, ठीक है। इतना नहीं है, कंटेंट बनाना मुश्किल नहीं है या कंटेंट ढूंढना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है आपका व्लॉगिंग करना, वो कॉन्फिडेंस लाना। तो वो मेरा ये मेन ही है कि मैं अभी उसी पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि भाई पहले मैं थोड़ा व्लॉग कर लूँ, या आप जितना भी मतलब मेरा जितना भी आप सपोर्ट करेंगे उससे मुझे पता ही चलेगा, हेल्प ही मिलेगी। रीजन हेल्प क्या है कि मतलब कि देखो लोग होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब्सक्राइब के लिए आपको आपका सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ कि भैया आप सब्सक्राइब करो ही करो। मैं सिर्फ आप ये चाहता हूँ कि आप मुझे इतनी हेल्प करो कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू आई हैव टू मेड, कि मतलब मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, ठीक है। वो मैं तभी बना पाऊंगा जब आप लोग कमेंट्स करोगे कि भाई इस तरह की चीज़ें आज की तारीख में लोगों की डिमांड्स हो रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप बनाओ, तभी मैं चीज़ें कर पाऊंगा। बाकी अभी आपकी भाभी को लेके घर से राजनगर की तरफ ही जा रहा था। देखते हैं बाकी जैसा भी है, मैं आपको नए ब्लॉग में मिलूंगा कल, ठीक है। बाकी आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि आज का बड़ा वैसे तो डेली हेक्टिक ही हो रहा है डे। आज का और भी था, आज का थोड़ा घर वालों के साथ भी था, नई नई चीज़ें मैंने भी सीखी एक्सप्लोर करी हैं, ठीक है। किसी और दिन आपको दिखाऊंगा। टिल देन टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय हनुमान, क्या हाल है जवान।